छाया में रहते हैं, किंतु भगवान पर छत्र भी तो हम ही लगाते हैं। ऐसे में क्या हम ऐसा माने कि जो भगवान के ऊपर छत्र लगाता है वही उनकी छत्र छाया में रहता है? जो उनकी छत्र छाया में रहना चाहता है किंतु उन पर छत्र नहीं लगाता, ऐसा व्यक्ति सच्चा श्रावक नहीं हो सकता है। इस प्रश्न में ही उत्तर निहित है। जिसकी छाया में रहता है व्यक्ति, यदि उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो वो छाया लेने का अधिकारी नहीं है। धर्म रक्षति रक्षतः। धर्म पेड़ के समान होता है, से कुछ नहीं पा सकता। जो पेड़ की रक्षा करता है, पेड़ उसकी रक्षा करता है, उसको सब कुछ देता है। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। ये भगवान सारे जगत को छाया देते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर जब छत्र लगता है तो भक्त ही लगाता है। सारे जगत के जो सबको सुख समृद्धि देते हैं, लेकिन जब स्वयं का मंदिर बनता है तो भक्त ही बनाता है। भारतीय दर्शनों में भगवान सबके अन्नदाता हैं, लेकिन जब उसको खाना पड़ता है, भोजन चाहिए, तो किसी भक्त का ही लेता है। वैष्णव दर्शन में भगवान को अन्नदाता कहा है। वो सबको अन्नदाता देते हैं, लेकिन जब स्वयं के खाने की बात आती है तो भक्त के द्वारा दिया हुआ ही भोग लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि व्यक्ति कहीं अकर्मण ना हो जाए, कहीं व्यक्ति उपकारों से न दब जाए, कहीं व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि वो इतना अकर्मण्य हो जाए कि मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं, भगवान तो दयालु है। नहीं, भगवान की दया उन्हीं पर होती है जो भगवान के प्रति अपना परिणाम रखते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी ही उसकी सुरक्षा दूसरों के हाथ में होती है। एक राष्ट्रपति सबसे बड़ा शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की रक्षा स्वयं नहीं करता व्यक्ति। एक सामान्य व्यक्ति को अपनी रक्षा करने के लिए राइफल रखने की छूट है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं की रक्षा के लिए राइफल नहीं रख सकता। एक सामान्य व्यक्ति को राइफल रखने की छूट मिल रही है जान माल की रक्षा के लिए, और देश का इतना बड़ा राष्ट्रपति है, उसको स्वयं की रक्षा के लिए कोई राइफल का लाइसेंस नहीं मिलता। उसकी सुरक्षा बॉडीगार्ड के अधीन है, उसकी सुरक्षा सुरक्षा कर्मी के अधीन है। बस ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही भगवान होते हैं। उनकी जो सुरक्षा है वो उनके हाथ में नहीं रहती, वो भक्त के हाथ में है, शिष्य के हाथ में, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। उनकी सुरक्षा करेगा उनका शिष्य, उनका भक्त करेगा। उनके लिए सुरक्षा करने का कोई अधिकार नहीं। जैसे राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई उसके पास उपकरण नहीं है, निशस्त्र होता है। राष्ट्रपति के पास कोई शस्त्र नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारे जो गार्जियन हैं, गुरुजन हैं, भगवान हैं, इनके पास कोई शस्त्र नहीं होता। ये स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं। सारे जगत की रक्षा करने वाला स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। सारे जगत की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं करता है, यही उनकी महानता है। सारे जगत को रक्षा कर रहा है, लेकिन स्वयं की रक्षा की बात आएगी तो स्वयं की रक्षा में बिल्कुल अपने आप ध्यान में बैठ जाएंगे। सारे जगत को वह व्यक्ति आशीर्वाद देता है, जब स्वयं की बात आती है तो कभी आशीर्वाद लेता नहीं है स्वयं का। इसलिए ये वैज्ञानिक कहो, मनोवैज्ञानिक कहो, धार्मिक कहो, प्रकृति के कहो, धर्म के सिद्धांत कहो, कि त्रिलोकीनाथ कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें सबसे पहले देखना है उनकी रक्षा।
राम ने हनुमान की रक्षा नहीं की, हनुमान ने राम की रक्षा की, क्योंकि राम स्वयं अपनी रक्षा करने में उतने तत्पर नहीं थे, हनुमान ने की। ये भक्तों के कर्तव्य हैं कि जो हमें छाया दे रहा है हम उनको छत्र लगाएंगे। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म उसकी भी रक्षा नहीं करता है। धर्म रक्षति रक्षता, कितना बड़ा सूत्र है। जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। हम पेड़ की सुरक्षा करेंगे, पेड़ हमें छाया देगा, फल देगा। हम पेड़ की कोई सुरक्षा नहीं करेंगे तो तुम्हारी सुरक्षा नहीं है। वो एक लोक नीति में कहते हैं ना, आप तुम कपड़ों की इज्जत करोगे तो तुम कपड़ों की इज्जत जहां चाहे गंदे कर लो, जहां चाहे बैठ जाओ, तो कपड़ा कहता है बैठ जाओ, तुम्हारी भी इज्जत खराब होगी। और यदि तुम कपड़ों के अच्छे करोगे तो कपड़े तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। राष्ट्रपति से लेकर के आप समझ लें कि उसको सुरक्षा कौन करे, उसकी सुरक्षा। भगवानों को, गुरुजनों को देख लो, सारी दुनिया की रक्षा कवच होने पर उनकी रक्षा कौन करे? भक्त करेगा, श्रावक करेगा। तो ये इतना बड़ा सिद्धांत है और इसी सिद्धांत के कारण से ये धर्म बहुत महान है। नहीं तो निकम्मा बन जाता है, सबको निकम्मा बना देता है। क्योंकि धर्म सबको दे देगा, क्या करना है अपन को। और व्यक्ति धर्म को भी नाश कर देता है। कई बार दुनिया की अराजकताएं इतनी होती हैं कि व्यक्ति चाहता तो है सारी दुनिया मेरी रक्षा करे और हम एक चींटी की भी रक्षा नहीं करते। ये अराजक के दुर्जनों के लक्षण हैं। सब मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर संकट आए तो सब मेरी सुरक्षा करें, और जब स्वयं की बारी आए तो एक मच्छर, एक चींटी को भी सुरक्षित नहीं करता। उसकी व्यक्ति कोई भी रक्षा नहीं करते। जो जगत की रक्षा करता है, जगत उसकी रक्षा करता है। जो जगत पिता को छत्र चढ़ाता है, जगत पिता उसको छाता लगा करके छाया देता है।